दोस्तों हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो हम वह आलस की वजह से उसे छोड़ देते हैं, जो कि आलस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आलस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आज की कहानी कुछ इसी प्रकार से, जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तलवार से की जा सकती है सीमा में बंधा जाने की वजह से जिसके पानी में सरंग व काई जम जाती है, जबकि अनवर्तक जलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मानुष तो मानुष, मशीन से यदि हम काम न लिया जाए तो उसके काल पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बूढ़ा ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा खजाना खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम पकड़ने के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठ कर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम खेत में से गाड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोच रही हूँ कि अब खेत में से धन निकाल कर कौन लाएगा। दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उससे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों ना उसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ माँ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेचकर आओ, तब उन्होंने धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने लगे। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुआ। उस दिन से तीनों ने आलस त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस से बचें। आलस गरीब है, आलस सफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाएं। सफल बनना है तो आलस को त्यागना होगा। आलस से जीवन का रचनात्मक पल नष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।